दोस्तों, पति पत्नी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन तब तक अधूरा माना जाता है जब तक कि उसे साथ ही ना मिल जाए। अर्धांगिनी की पत्नी अनेक मनाते धार्मिक तीर्थ व्रत, सावित्री के व्रत, करवा चौथ के व्रत आदि करके अपने पति को मृत्यु से बचाने के लिए अन्य व्रत करती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अगर पत्नी ऐसी 3 गलतियां करती है तो उसके पति की मृत्यु हो सकती है। यह गलतियां करने वाली महिलाएं अपने पति से वंचित रह सकती हैं। गरुड़ पुराण में पत्नी के सामने पति की मृत्यु के 3 रहस्य बताए गए हैं। दोस्तों, पत्नी से पहले पति की मौत हो जाती है। इसके पीछे धार्मिक कारण अलग बताया गया है। इसके ऊपर भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। गरुड़ पुराण के अंदर इसके बारे में उल्लेख मिलता है, तो आइए इसके बारे में भी एक बार जान लेते हैं कि यह सब क्यों होता है। करवा चौथ के व्रत के बारे में आप जानते ही हैं। हालांकि आज भी इसका महत्व है, लेकिन पहले इसका महत्व काफी अधिक था क्योंकि अधिकतर महिलाएं पति के ऊपर निर्भर थी, लेकिन आजकल ऐसा कम ही देखने को मिलता है। खैर, ऐसा माना जाता है कि जो महिला करवा चौथ का व्रत सही ढंग से नहीं करती है और बीच में ही भोजन कर लेती है, तो इस तरह की महिला के पति की मौत जल्दी होने की संभावना हो जाती है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसके अलावा करवा चौथ में छुपकर भोजन करने से भी पाप लगता है और पति की मौत जल्दी हो जाती है। पहली बार कोई महिला करवा चौथ, सावित्री या पति के लिए कोई भी व्रत रखती है और इस तरह से खाती है कि उपवास के दौरान कोई नहीं जानता तो उसके पति की कम उम्र में मृत्यु हो सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई महिला गुप्त रूप से अपना व्रत तोड़ती है और किसी को नहीं बताती है तो उसके पति की युवावस्था में ही मृत्यु हो सकती है। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि जब स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है तो उसे भोजन उस वक्त के अनुसार ही करना चाहिए। एक औरत द्वारा की गई एक और गलती है कि वह अपने पति को बार बार कसम दिलाती है। झूठ बोलना, पति से झगड़ना, पति की कसम खाना एक घातक पाप माना जाता है। निकट भविष्य में ऐसा रिश्ता टूट सकता है और पति की मृत्यु हो सकती है। बहुत सी महिलाएं चौथ व्रत का पालन करती हैं और इसे ईमानदारी से निभाती भी है, लेकिन जैसे ही पति की झूठी कसम खाते हैं या पति को परेशान करती हैं तो इससे भी पति की मृत्यु हो सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी गलती करने वाली महिला को अपने पति से वंचित होना पड़ता है। इसके अलावा गुरुवार के दिन बाल धोने से पति की कम उम्र में मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा जो पत्नी अपने पति के साथ अधिक झगड़ा करती है और पति की झूठी कसम खाती है और बार पति को परेशान करती है, इस तरह के महिला के पति की मौत काफी जल्दी ही हो जाती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आप एक अच्छी महिला हैं तो आपको अपने पति की बार बार झूठी कसम को नहीं खाना चाहिए, वरना आपके लिए यह नुकसान पैदा कर सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि महिलाओं की बाल धोने की गुरुवार के दिन मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई महिला गुरुवार के दिन बाल धोती है तो यह अशुभ होता है और इस तरह के महिला के पति की मौत बहुत ही जल्दी हो जाती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप समझ सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि घर की महिलाएं बाल धोने के लिए वार को ध्यान में रखती हैं।
और ऐसे वैसे वार को महिलाएं अपने बाल को धोने से बचती हैं। सब कुछ कर्मों का फल होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सब कुछ कर्मों का फल होता है। जिन महिलाओं का पति जवानी के अंदर ही मर जाता है, यह उनके बुरे कर्मों का फल होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको इसका फल भी भोगना होता है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसलिए आप आज जो भी कर रहे हैं वह सब कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। यदि आप बुरा करते हैं तो फिर आपको बुरा अपने साथ होने के लिए तैयार रहना होगा। तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखा जाए तो महिलाएं अपने पति के लिए बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल से ही हमारे समाज में वेदों पुराणों में पत्नी ने अपने पति को भगवान का दर्जा दिया है। लेकिन समय के चलते 8 चीजों में बदलाव आ गया है और ऐसा भी कहा जाता है कि जो पत्नी अपने पति के बुरे वक्त में उसका साथ नहीं देती, अगर पति बीमार पड़ जाए तो उसका ध्यान नहीं रखते, सिर्फ अपने ही सुख के बारे में सोचते हैं, तो ऐसी स्त्रियां भी अपने पति से वंचित हो सकती हैं और पत्नी से उसके पति की मृत्यु हो सकती है। दुनिया में हर परिवार अपने घर में सुख शांति चाहता है। इसके लिए परिवार के सदस्यों को नियम भी बनाए गए हैं। इन्हीं नियमों में से कुछ नियम पत्नियों के लिए भी होते हैं, ताकि पति की आयु लंबी बनी रहे। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो माना जाता है कि आपके पति पर कोई संकट आ सकता है, परिवार में कोई नुकसान भी हो सकता है। आज हम कुछ ऐसे कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जो पति के घर से बाहर जाते ही नहीं करना चाहिए। पत्नियों को नहीं करना चाहिए ये काम। जब आपके पति घर से बाहर जाते हैं, चाहे वह अपने दफ्तर ही क्यों न जा रहे हो, तो उनके जाने के बाद कभी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है। घर के किसी सदस्य के बाहर जाने के बाद झाड़ू लगाना बुरा माना जाता है। अगर घर के किसी सदस्य के बाहर जाते ही कभी पोंछा नहीं लगाना चाहिए, यह बुरा माना जाता है। घर के सदस्य के बाहर जाने के कुछ देर बाद या खाने पीने के बाद पोंछा लगाया जा सकता है, लेकिन पहले पोंछा लगाने से घर में बरकत कम होती है। घर में से कोई सदस्य घर में प्रवेश करता है तो उसे कभी तुरंत नहीं नहाना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि किसी के दाह संस्कार यानी कि किसी की अर्थी में से घर आने के बाद नहाया जाता है। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य बाहर जाता है या घर में आता है तो तुरंत नाखून नहीं काटना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि राहु बलवान हो जाता है। ऐसा करने से नाखून काटने वाले का भाग्य कमजोर होता है और अशुभ भी माना जाता है। पति जब घर से बाहर जाए तो पत्नी को कभी श्रृंगार नहीं उतारना चाहिए। पति के घर से बाहर जाते ही श्रृंगार उतारना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा उस समय किया जाता है जब पति की मृत्यु हो जाती है। कोशिश करें जब पति घर में हो तब ही श्रृंगार उतारना चाहिए। कभी पति के घर से बाहर जाते ही महिला को अपने बाल नहीं खोलना चाहिए। माना जाता है कि पति के घर से बाहर जाने के बाद बाल खोलने से घर में कंगाली छा सकती है। कोशिश करें कि जब पति घर में हो तभी बाल खोलें।